तो जय तारण तरण जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप श्री उपदेश सुध सारजी ग्रंथ के माध्यम से जनरंजन राग भाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ की टीका ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी, ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी ने की है। इसके आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। मंगलाचरण। धे अप्पानम सुदप्पानम परमप्पा विमल निम्बलम स्वरूपम सिद्ध स्वरूपम पिच्छति नमामि हम देव देवस्या। आज अपन राग के भेदों के बारे में पढ़ेंगे और राग के भेद में सबसे पहले है पाक्षिक राग। पाक्षिक राग के लिए गाथा है 108। राग के जो भेद गुरु महाराज ने बताए हैं वो 108 नंबर से 114 नंबर की गाथा तक बताए हैं और 108 से नहीं 116 नंबर की गाथा तक 116 नंबर की गाथा तक बताए हैं और 9 प्रकार के राग की चर्चा उन्होंने की है, जिसमें पहला राग है पाक्षिक राग। तो पाक्षिक राग की गाथा पढ़ते हैं अपन। पाक्षिक राग स उत्तम संसारे पाखी राग स्वभावम संसार वृद्धि संयम दंसन विमलम च राग गलियम च। पाक्षिक राग स उत्तम। पाक्षिक राग कहते हैं, किसे कहते हैं? पाक्षिक राग किसे कहते हैं? तो संसारे पाखी राग स्वभावम। संसारे मतलब जो संसार के, पाखी माने पक्ष का, राग स्वभावम, स्वभावम माने राग भाव रखते हैं। जो संसार के पक्ष का राग भाव रखते हैं मतलब संसार परिभ्रमण में हम सुखी रहें, हमें कोई दुख ना हो, ऐसा जो भाव रखते हैं, अर्थात ऐसा जो राग रखते हैं, वो काहे में उलझे रहते हैं? फिर वो केवल संसार बढ़ा के सुख प्राप्ति के उपाय करने में उलझे रहते हैं, अर्थात बाह्य क्रिया कांड को धर्म मान के उनसे हमें भगवान कुछ दे देगा ये मान के वो पुण्य पाप को ही, पुण्य को धर्म और पाप को अधर्म मानते हैं और उस रूप क्रिया करते रहते हैं। तो संसार वृद्धि संयम, और ऐसा पुण्य रूप पाप रूप क्रिया करने वाले अपने संसार की वृद्धि करते हैं, अपने संसार को बढ़ाते हैं। और अगर हमें अपने संसार को नहीं बढ़ाना है तो गुरु महाराज कह रहे हैं तुम्हें इस पाक्षिक राग को छोड़ना पड़ेगा। पाक्षिक राग को छोड़ना पड़ेगा मतलब बाह्य क्रिया कांड को धर्म मानना छोड़ना पड़ेगा। जो अज्ञान पूर्ण क्रिया तुम्हारी है उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने के लिए दंसन विमल च राग गलियम च। विमल सम्यक दर्शन, दर्शन माने सम्यक दर्शन होने से यह राग भाव गल जाता है। अब सम्यक दर्शन होने से राग भाव गल जाता, वही अपन ने 9वीं गाथा में पढ़ा कि तो तुम्हारे दर्शन से शुद्ध हो गए हो। अगर तुमने जान लिया है कि तुम पर से भिन्न हो तो फिर तुम्हें ये राग क्यों करना कि पर मेरा भला कर देगा। तुमने जब जान लिया है कि तुम्हारे दृष्टि भय के कारण तुम्हारे भीतर भय है, जब तुमने जान लिया है तो उस दृष्टि भय को निकालने का प्रयास क्यों नहीं करते? तुम तो दृष्टि भय में मामा जी जयतांतरण जी जयतांतरण। मामा जी, जो ये पद का विषय चल रहा है पर्याय दृष्टि को लेके, तो अभी महाराज जी की वांछना सुनी तो मेरा एक प्रश्न है। जो ये अपन कुंडली दिखाते हैं या फिर जो ज्योतिषी वगैरह से पूछते हैं, तो ये सब पूरा मतलब हमारा पर्याय से जुड़ा हुआ कहलाया? देखिए, अपन भयभीत हैं इसलिए अपन कुंडली दिखाते हैं। क्यों? कैसा भय है अपने को कि हमारा जीवन जो अगला है वो हमारा जीवन अच्छा निकलेगा कि नहीं, ये लोभ के कारण अपन कुंडली दिखाते हैं। और अगर उस कुंडली दिखाने वाले ने कह दिया कि तुम्हारे काल सर्प का योग चल रहा है और काल सर्प का योग की पूजा तुमको करवानी पड़ेगी, तो फिर हम लोक मूढ़ता में फंस सकते हैं। क्योंकि अपन तत्व निर्णय की बात करते हैं, जो होना है क्रमबद्ध निश्चित अटल है और कर्मों के उदय अनुसार होता है। तो किसी भी पूजा से, आराधना से, किसी के द्वारा कराने से कभी कर्म कटने वाले नहीं हैं। कर्म अगर कटते हैं अर्थात उनका अपकर्षण उत्कर्षण अगर होता है तो हमारे स्वयं के भावों के कारण होता है। किसी दूसरे से हम पूजा करा लें या हम किसी दूसरे की पूजा खुद कर लें जाके, तो उससे कर्म कटने वाले नहीं है।
वो बाह्य क्रियाकांड से कर्म कटते नहीं है। कुंडली दिखाने का ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो निमित्त ज्ञानी के उसके बारे में जानते हैं कि ग्रहों की चाल को देख के और उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं और उसके लिए प्रमाण रखते हैं कि ऐसा 1000 लोगों में हुआ है, इसलिए ये सही हो सकता है। ये है वहां, वो ये नहीं कह रहे कि ऐसा होगा ही। उन्होंने कहा कि ये 1000, 50,000, लाख लोगों में देखा गया है कि इसका ये प्रभाव पड़ता है, तो तुम्हारे ऊपर भी ये प्रभाव पड़ सकता है। ये है कुंडली का विशेष ज्ञान। तो वो कह नहीं सकता कि ऐसा होगा ही, इसलिए कुंडली के भ्रम में हमें कभी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंडली के भ्रम में पड़ के हम लोग मूढ़ता में फंस सकते हैं। अगर सामने वाले ने हमको खूब डरा दिया, तुमको 35 साल की उम्र में ये वाला रोग होएगा, तुमको 40 साल की उम्र में ये होने की संभावना है, तुमको 25 साल की उम्र में ये होगा, या तुम्हारी शादी नहीं होगी, लाल पूजा नीली पूजा तुमको करानी पड़ेगी तब शादी होगी, तो हम उलझ सकते हैं उसमें। अरे शादी होना भी क्रमबद्ध निश्चित अटल है। जिसके साथ हमारी शादी होनी है वो जीव, अगर हमारी सही में शादी होनी है तो वो जीव इस पृथ्वी पर आ चुका है, और जिस समय काल लब्धि आएगी शादी होने की, उस समय वो जीव हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी निमित्त से संपर्क में आएगा और हमारी उससे शादी होके रहेगी, और उसी से होगी। वो बदल नहीं सकता, वो भी अटल नियम है। क्योंकि हमने जैसे निदान बंध पूर्व जन्मों में किए हैं, उन निदान बंध के अनुसार हमें पति पत्नी के रूप में साथ में रहना पड़ेगा। चाहे परम शत्रु बन के रहें और चाहे परम स्नेही बन के रहें। अपन देखते हैं कि 2 पति पत्नी ऐसे रहते हैं कि जिनके बीच कभी झगड़ा नहीं होता, और 2 पति पत्नी ऐसे रहते हैं जिनके बीच झगड़ा हुए बिना नहीं रहता, और कुछ उसके बीच के रहते हैं। तो ये सब अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार है कि हमने जैसे निदान बंध किए हैं, वैसे निदान बंध के अनुसार हमें इस समय परिवार मिला है। उस परिवार में हमारा मित्र भी हमको मिला है और हमारे पूर्व शत्रु भी हमको मिले हैं। जो शत्रु हमें मिले हैं वो हमारे लिए प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करते हैं, बात बात पे हमको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो मित्र हमको मिले हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं कि सुनो मत, अनसुना कर दो। तो ऐसे अपन निर्णय करने की तत्व निर्णय हमें गुरु महाराज ने दिया है, और वो गुरु महाराज ने जिनैन परमात्मा को प्रमाण करके दिया है कि एक एक पर्याय का परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है। तो फिर जब पर्यायी परिणमन क्रमबद्ध निश्चित अटल है, तो फिर हम क्यों उस पर दृष्टि नहीं करते? और पर्यायी दृष्टि होने के कारण ही हमारे ये कर्म बंध रहे हैं लगातार, और वही पाक्षिक राग में भी वही है, पर्याय दृष्टि है हमारी। हमें लगता है कि शांतिनाथ भगवान अलग है, पार्श्वनाथ भगवान अलग हैं, महावीर स्वामी अलग हैं और मुनीश्वरव्रत स्वामी अलग हैं। कोई सुमतिनाथ भगवान का मंदिर बनाता है, कोई आदिनाथ भगवान का मंदिर बनाता है, कोई नेमिनाथ भगवान का मंदिर बनाता है, कोई पार्श्वनाथ का मंदिर बनाता है, कोई महावीर स्वामी का मंदिर बनाता है और कहता है कि हम तो इनके भक्त हैं, हमने तो महावीर स्वामी के ही भक्त हैं, हम तो इनको सबसे ज्यादा मानते हैं, बाकी को भी मानते हैं लेकिन इनकी हम विशेष पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी हमको ऊपर से देख रहे हैं, वो हमारे ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनाए हैं महावीर स्वामी। या पार्श्वनाथ स्वामी की विशेष रूप से हम पूजा करते हैं, बाकी सबकी भी करते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ स्वामी की विशेष रूप से करते हैं क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहे हैं ऊपर बैठ के। या महावीर स्वामी की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनने हमको, हमारे घर में लड़का नहीं हो रहा था तो लड़का आ गया उनकी कृपा से। वो सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला में विराजमान, वो अपने को लड़का देने आए। कितना भ्रम है हमको। यही पाक्षिक राग है कि ये भगवान को पूजूंगा, इनको नहीं पूजूंगा, ये भगवान अच्छे हैं, ये भगवान अच्छे नहीं है, इन भगवान की विशेष पूजा करूंगा। क्रियाकांड में हम धर्म मान रहे हैं। मुनीश्वरव्रत स्वामी को मानने शुरू कर दिया, मंदिर बनने लगे मुनीश्वरव्रत भगवान के। क्यों? क्योंकि वो काल सर्प योग को दूर करते हैं। ऐसे ऐसे भ्रम फैला फैला के अपन भगवानों को बांट रहे हैं। ग्रहों में बांट दिया अपन ने भगवानों को, 9 ग्रह मंदिर बनने लगे कि ये भगवान जे वाले ग्रह के, ये भगवान जे वाले ग्रह के,
हम ये वाले ग्रह के भगवान को पूजेंगे क्योंकि ये वाला ग्रह हमको पूरी जिंदगी परेशान कर रहा है। ऐसी पूजा होने लगी। तो ये पाक्षिक राग है ना, ये हमारे उसमें भी चल रहा है जिनवाणी के लिए। जिनवाणी तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, हमने उसको बांट दिया, ये इसकी जिनवाणी है, ये इसकी जिनवाणी है, ये उसकी जिनवाणी। जिनवाणी का किसी व्यक्ति विशेष की है? जिनवाणी तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है, जो विभिन्न आचार्यों के माध्यम से होते हुए हमें तारण स्वामी के माध्यम से मिली है। और ये कोई तारण स्वामी ने नहीं कहा, या ये कुंद आचार्य ने नहीं कहा, या ये धरसेन मुनिराज ने नहीं कहा। ये तो जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। और दिव्य ध्वनि जिस दिन खिली थी उसी दिन से अपन मना भी रहे हैं वीर शासन जयंती। अभी कल परसों ही अपन ने मनाई है। क्यों मनाई है? क्योंकि उस दिन उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी। और वो वीर शासन जयंती मना भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है। और उसके बाद भी जिनवाणी को इसकी उसकी कह रहे हैं। वेदी पे अपन कहते हैं कि वेदी पे हम जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को नमस्कार करते हैं। तो वेदी पे वही ग्रंथ रखा जाता है। हम अन्य ग्रंथों को वेदी पे क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते कि उन ग्रंथों में विभिन्न लोगों के नाम लिखे हैं, प्रकाशक के नाम लिखे हैं, फोटो बनी है, उनके गुणगान हुआ है उसमें भूमिका में कि जिनने दान दिया है उनके नाम लिखे हैं। तो वो नाम लिखी जिनवाणी अपन वेदी पर स्थापित नहीं करते। क्यों नहीं करते वेदी पर स्थापित? इसलिए कि हम जिस जिनवाणी को नमन कर रहे हैं वो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को नमन कर रहे हैं। इसलिए हम अन्य किसी के शास्त्र नहीं रखते। और ऐसी जिनवाणी अभी बनी है जिसमें किसी का नाम नहीं है, अद्दोपांत एक भी नाम नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई कुछ नहीं। उस जिनवाणी को हम कह रहे हैं कि ये फले आदमी की जिनवाणी है और फला आदमी की जिनवाणी, इसलिए हम वेदी पे नहीं रखेंगे। कितना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर रहे हैं हम। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का अपवाद करके, उसका बारे में गलत कह के, गलत प्रचार करके हम उस जिनवाणी का विरोध कर रहे हैं, जिनेंद्र परमात्मा की वाणी का विरोध कर रहे हैं। पाक्षिक राग नहीं है ये। ऐसे पाक्षिक राग को जब हम बांधेंगे तो कहाँ जाएंगे? तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करेंगे। और तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंध करके हम अपने ज्ञान से छूट जाएंगे। ज्ञान से छूट जाएंगे। अक्षर के अनंत में भाग के बराबर ज्ञान जब मिलेगा तो निगोद में पड़े रहेंगे कई लाख वर्षों तक, कई करोड़ वर्षों तक। तो हमें बाद की चिंता नहीं है, हमें तो आज की चिंता है कि वो वाले भैया जी हमको क्या कहेंगे अगर हमने ये वाली जिनवाणी को नमस्कार कर लिया तो वो भैया जी की चिंता है जिनसे हम 2 साल भर में एक बार मिलते हैं। वो भैया जी की हमको चिंता है। जनरंजन राग, उनको प्रसन्न रखने के लिए हम जिनवाणी का विरोध करने को तैयार हैं और कहते हैं कि हम तो जनरंजन राग में उलझे नहीं हैं, पाक्षिक राग में उलझे नहीं है। कैसे नहीं उलझे भाई? किसी का पक्ष ले रहे, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। और उसको जो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है उसको हमने एक पक्ष का बता दिया, तो कैसे हमारा पाक्षिक राग नहीं है? क्रियाकांड को धर्म मान रहे हैं, क्रियाकांड में उलझे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हम तो आज्ञा सम्यक्ति है, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए। और सम्यक दृष्टि होके ममल पाहुड़ में हम कह रहे हैं कि हम तो पर परजय, जो अपन ने पढ़ा, पर परजय हो दृष्टि न देई सो ममल सुभा है। तो पर पर्याय पर दृष्टि रखे हैं पूरे समय और कह रहे हैं कि हम तो ज्ञानी हैं, हम तो जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सिर पे रखते हैं। भैया कैसी बात कर रहे हैं? हम थोड़ी विरोध कर रहे हैं। लेकिन नहीं साहब, सिर पे रखने को तैयार है पर हम उसको वेदी पर नहीं रखने देंगे। कैसा है हमारा पाक्षिक राग? कैसे हमारा पाक्षिक राग जाएगा? पढ़ने अकेले से थोड़ी होना है, हमें तो उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जीवन में उतरेगा तब पाक्षिक राग जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। और ऐसा पाक्षिक राग आचार्य तारण स्वामी के ग्रंथों का एक भी शब्द यदि उसमें नहीं है तो विरोध करना योग्य बात है। आचार्य तारण स्वामी के शब्दों के बाहर यदि उसमें कोई शब्द नहीं है तो फिर क्यों ये सब पूरा खेल किया जा रहा है? बहन जी, अपन उस विवाद में नहीं पड़े। अपन तो सीधा देखें कि अपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंधन ना हो, क्योंकि दूसरे का लोटा धोते धोते जिंदगी हो गई। अब तो अपन अपना लोटा देखें कैसा है, अपने लोटे में छना पानी रहे, ये देखना मुख्य है। वो विवाद करने वाले करते रहें,
उनकी वो जाने वो कितना ज्ञानावर्णी कर्म का और दर्शन मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हैं। उनको खबर नहीं है अभी। उनको जिस दिन उसकी खबर लगेगी तो उनको भी पश्चाताप होगा। तो हम तो कम से कम दर्शन मोहिनी कर्म और ज्ञानावर्णी कर्म बांधने से बच जाएं, ताकि हमें अगली पर्याय में फिर से इस संसार के अभव्य बन के फिर ना आना पड़े, निचली गतियों में ना आना पड़े। कम से कम हम ऊंची गतियों में जाएं, उच्च गोत्र बांधें, और उच्च गोत्र बांध के जब ऊंची गतियों में जाएंगे तो हमें जिनवाणी का समागम फिर से मिलेगा। और तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करेंगे तो ये जिनवाणी मिलेगी नहीं। सुनने की तो दूर की बात, देखने को नहीं मिलेगी। जो निकृष्ट पंचम काल में अपन जैन कुल में आ गए हैं और जैन कुल में जिनवाणी हमको मिल रही है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा अभव्य कौन होगा जो अपने संसार को बढ़ाने के लिए दर्शन मोहिनी कर्म को बांधने को तैयार है, जो अपने संसार को बढ़ाने के लिए ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म बांधने को तैयार है। तो उस पर वो तो दया का पात्र है। तो हमें तो अपना लोटा छाने, हमें विवाद में ही नहीं पड़ना कि कौन मान रहा कौन नहीं मान रहा, उसकी वो जाने। तो ऐसे अगर हमारे भीतर जनरंजन पाक्षिक राग भरा है, किसी एक पक्ष को लेके हमारे भीतर अभी भी ये है कि मैं तो यही करूंगा, यही धर्म है, इसकी पूजा करना ही धर्म है, ऐसा अगर मैं उलझता हूं, या इसको नमन करना ही धर्म है, ऐसा मैं उलझता हूं, तो ये तीव्र मिथ्यात्व कर्म का बंद करते हैं हम। और मिथ्यात्व कर्म का बंद करने के कारण हम नीच गोत्र का बंद करते हैं, अशुभ नाम कर्म का बंद करते हैं, असाता वेदनी कर्म का बंद करते हैं, और बाकी 4 कर्म तो पाप रूप बंद ही रहे। तो ऐसे अगर हम अपने शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि दें, भेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप को उतारें जीवन में, और फिर विचार करें कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं वो क्रिया करना सामायिक है क्या। जब मैं कह रहा हूं कि मैं आत्मा नहीं शरीर, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, तो जब शरीर मेरा नहीं तो पर पर्याय जो पर मेरे को आसपास दिख रहे हैं वो क्या मेरे हैं। और ऐसा जब मैं निर्णय करूंगा तो मेरे भीतर फिर पर की ओर से मेरी दृष्टि हटेगी। और अगर मैं पर को ही सब कुछ मान लूंगा, पर माने भगवान को भी कुछ देने वाला मान लूंगा कि भगवान मुझे धनी कर देंगे, भगवान मुझे निरोगी कर देंगे, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मेरे घर चोरी नहीं होने देंगे, भगवान मेरी दुकान चलवाएंगे, ऐसा अगर मैं मान रहा हूं तो फिर मैं पाक्षिक रागी हूं। क्योंकि मैं भयभीत रहूंगा तो जो मेरी रक्षा करेगा उसको पूजने चला जाऊंगा, चोरी का भय रहेगा तो रक्षक जो है उनको पूजने चला जाऊंगा। अब रक्षक तो 2 ही माने जाते हैं संसार में, लौकिक में जैन धर्म में, जिनको तथा कथित जैन कहें अपन, जो माने जाते हैं, मानते हैं, उनकी रक्षा उनकी पूजा करने चला जाऊंगा कि भैया तुमने तो पारसनाथ भगवान की रक्षा करी थी तो तुम मेरी तो कर ही सकते हो, बताओ तुमको कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं, कौन सा अच्छी क्वालिटी का सिंदूर खरीद के लाऊं पोतने के लिए। ऐसे अपन करते हैं और ऐसे पाक्षिक राग करके हम ना जाने कितने कर्मों का बंध करते हैं, और कर्मों का बंध कर करके हम इस संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे पाक्षिक राग से हमें बचना चाहिए। किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात कहें, फिर अपन अगले राग पर चलते हैं। क्योंकि पाक्षिक राग उसी का छूटेगा जो भयभीत नहीं रहेगा, और जो भयभीत है उसका पाक्षिक राग छूटने वाला नहीं। कि जो वास्तव में जिन वचन से जुड़ेगा उसका कोई पाक्षिक राग नहीं होगा। नहीं बहन जी, जो जिनेंद्र के परमात्मा की वाणी को आत्मसात करेगा उसके पाक्षिक राग नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन वाली दृष्टि चाहिए इसके लिए। सम्यक दृष्टि के लिए दर्शन जो अपना भय तभी जाएंगे जब हमारा दृष्टि भय जाएगा। वो दृष्टि भय तभी जाएगा जब हम वस्तु को वस्तु के अनुसार देखेंगे। अरे अपन सिंपल समझ लो ना, पर्याय की बात अपन करते हैं तो पर्याय को जैसे अपन ने गेहूं
को पिसाने ले गए तो गेहूं उसकी एक पर्याय, आटा बना दूसरी पर्याय। उस आटे से रोटी बनना है तो आटे को गीला किया, जितने आटे को वो आटे की तीसरी पर्याय। उसकी लोई बनाई, लोई हो गई तीसरी चौथी पर्याय। लोई से उसको बेला तो वो बेलने पर वो आकार हो गया पांचवी पर्याय। उसको तवे पे डाला, तवे पे डालने पर वो गर्म हुई तो गर्म होने पर उसका कुछ पानी निकल गया, वो हो गई छठवीं पर्याय। और वो पूरी तरह से सिक के तैयार हो गई रोटी तो वो हो गई सातवीं पर्याय। ऐसे पर्याय क्षण क्षण पे बदलती है। ऐसे ही हमारे शरीर में जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं का भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, और वो परमाणु अपने परिणमन से हमें पर्याय बदलती दिख नहीं रही है, लेकिन हमारी पर्याय प्रति समय बदल रही है शरीर की। इसी तरह से प्रत्येक पदार्थ जो हमको दिखाई दे रहा है आंखों से, उसकी भी पर्याय प्रति समय बदल रही है। हमारे भीतर जो गुण हैं वो गुण भी गुण रूप परिणमित हो रहे हैं, तो उनकी भी प्रति समय पर्याय बदल रही। लेकिन उस पर्याय के बदलने के बाद भी मेरे गुण मेरे से कभी भिन्न नहीं होते, मेरे से कभी अलग नहीं होते। इस कारण से मैं ध्रुव कहलाता हूं, क्योंकि मैं कभी नष्ट नहीं होता। तो पर्याय अपेक्षा से मैं अनित्य हूं। क्यों? क्योंकि मेरी पर्याय नष्ट हो रही है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से मैं नित्य हूं। इसलिए अपन नित्य और अनित्य दोनों कहते हैं अपने स्वभाव को, कि मैं नित्य भी हूं और मैं अनित्य भी हूं। तो मुझे तो नित्य पर विश्वास करना है, जो अनित्य है उसको थोड़ी देखना है। और जब मैं अनित्य को देखना बंद कर दूंगा, अनित्य की तरफ से दृष्टि हटा लूंगा, अर्थात अनित्य को दृष्टि हटा लूंगा, मतलब अनित्य को अनित्य मानने लगूंगा, विनाशिक को विनाशिक मानने लगूंगा। और जब जी जय तारंतरण, तो वो भी जिनवाणी छपी है, मतलब अध्यात्मवाणी, उसमें तो ये सुनने में आया है कि मतलब बहुत से शिष्यों के नाम छाप दिए जो कभी देखे नहीं थे। बहन जी दो प्रकार की जिनवाणी छपी है। एक है जिसमें भूमिका भी है, प्रस्तावना भी है, और विभिन्न बातें जो मालूम होनी चाहिए अपने को वो सब है। और एक जिनवाणी उसी में बड़े आकार की छपी है जिसमें किसी का नाम नहीं है। और जो प्रस्तावित था वो बड़े आकार की जिनवाणी को ही वेदी पर स्थापित करने की बात आई थी, छोटी वाली को रखने की बात नहीं आई थी। अभी तो अपने जितनी जिनवाणी रखी है सब में तरह तरह के नाम लिखे हुए हैं, और तरह तरह से सब में प्रस्तावना और भूमिका सब है। उसके बाद भी अपन सबको नमन कर रहे हैं, लेकिन यहां पर अपन ने व्यक्ति विशेष की जिनवाणी कह के उसका विरोध कर रहे हैं। तो जिसको हमने जिनैन परमात्मा की वाणी को हमने व्यक्ति विशेष की जिनवाणी बना दिया, ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। तो अपन कहाँ थे? तो अपन फिर निर्णय कर लें कि हमारा दृष्टि भय तभी जाएगा जब हम वस्तु को वस्तु स्वरूप से जानेंगे। और वस्तु स्वरूप से जानेंगे तो फिर हमारे भीतर कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा। और जब भय नहीं रहेगा तो फिर पाक्षिक राग होने के चांस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भय ही हमारे को पाक्षिक राग कराता है। हमारे भय के कारण ही हम इसकी उसकी पूजा करते हैं, और इसको उसको प्रसन्न करने के नाम पे हम मिथ्यात्व का सेवन करते हैं। और क्योंकि अपने यहाँ तो वेदिका के सामने खड़े होके वेदिका की पूजा की भी बात नहीं करी, वेदिका के सामने खड़े होकर अपने निःशुद्धात्म स्वरूप को देखने और उसका गुणानुवाद करने और पंच परमेष्टि के गुणानुवाद करने की बात कही है। वेदिका अग्र स्थिरस्यो वेदतम निर्ग्रंथम ध्रुवम। अरे तू वेदिका के सामने जब खड़ा होगा और जब तू अपने निर्ग्रंथ स्वभाव का वेदन करेगा तो तेरे धर्म होगा। अगर तू वेदिका के सामने खड़े होके वेदिका को नमन कर रहा है तो वो तो व्यवहार क्रिया है, तेरी मंद कसाय के परिणाम के कारण उसे पुण्यबंध का कारण माना है। लेकिन तू अगर उसके सामने खड़े होकर अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करता है, जो जिनैन परमात्मा ने उस जिनवाणी में कहा है, उस जिनवाणी के आधार पर अपने स्वरूप को देखता है, तो तू अपने स्वभाव का वेदन करेगा। अरे तू खड़े होके जब स्वभाव की ओर दृष्टि करेगा तो तेरा रोम रोम अपने आप रोमांचित होगा। जब तू पंच परमेष्टि का गुणानुवाद करेगा, वैसी भावना भाएगा कि मेरे को भी उनके समान बनना है, तो तेरा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। और वो सही में पूजा है।
इसकी उसकी पूजा करना पूजा नहीं है, और ना कोई किसी को कुछ दे सकता, किसी में देने की शक्ति ही नहीं है। अरे जब मेरे भीतर कर्ता गुण नहीं है, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो दूसरे के भीतर भी तो वही गुण है जो मेरे भीतर हैं, तो वो कैसे मुझे दे सकता है? उसके भीतर भी तो कर्ता गुण नहीं है। फिर मैं क्यों भिखमंगे के समान इसके उसके पास मांगने जाता हूं? फिर मैं क्यों भीख मांगने वाले को तो कहता हूं कि तू भीख मांग रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही? और मैं खुद जब भीख मांगने जाता हूं तो मुझे शर्म आनी चाहिए ना। लेकिन मैं तो भगवान से बड़ा आदमी हूं, भगवान से भीख मांग रहा हूं, वहां मुझे शर्म क्यों आए? है ऐसा विचार अपने को अपने आत्म संबोधन के लिए विचार करना चाहिए कि मैं भी अगर भगवान के सामने खड़े होकर कुछ मांग रहा हूं तो मैं भी भिखमंगा हो गया। मतलब करोड़ों की दौलत मेरे पास है और उसके बाद मैं भगवान से 1 लाख रुपए मांग रहा हूं, ऐसी स्थिति हो गई। मेरे पास भी अनंत निधि है, अक्षय गुण है, जिनको प्रगटाने की शक्ति मेरे भीतर भी है, और वही गुण भगवान ने प्रगटाए हैं। जिनके पास मैं मांगने गया हूं उनने भी वही गुण प्रगटाए हैं जो उनके पास थे, मेरे पास भी वो हैं, और वो प्रगटाने की शक्ति मेरे पास भी है। लेकिन मैं उसको भूला हुआ हूं, अपने गुण को, और भगवान से लौकिक सुख मांगता हूं। लौकिक सुख के लिए इसको उसको भगवान को पूछता हूं, क्रियाकांड करता हूं। आज लंघन को, जिसको लंघन कहा है, ऐसे उपवास करता हूं, पूजा करता हूं बैठ के, ये वो तरह तरह की पूजा करता हूं, और कहता हूं कि अरे मैंने तो आज घंटे भर पूजा करी, 2 घंटे पूजा करी। ऐसे क्रियाकांड को धर्म मानता हूं, उससे लौकिक सुख की वांछा करता हूं, तो ये मेरा पाक्षिक राग है। ऐसे पाक्षिक राग से अपने को बचना चाहिए। इसी तरह जीव मौसम जयतान, जैसे अपन भक्ति भाव में भगवान से मांगते हैं कि रत्नात्रय निधि दीजिए, उसमें कौन सा दोष है? ये प्रशस्त राग है हमारा, भगवान मासा प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग करने की बात नहीं करी मैंने, केवल अशुभ राग की बात करी है। अशुभ राग मतलब सांसारिक सुख की मांग, सांसारिक सुख को मांगना। प्रशस्त राग नहीं। मैंने कहा ना कि अपन जब पंच परमेष्टि के गुणानुवाद करते हैं तो हम भी ऐसी भावना भाते हैं कि मैं भी इनके जैसा बनूं, तो ये मेरा प्रशस्त राग है, शुभ राग। भावना भाना प्रशस्त राग है, अशुभ राग नहीं। जैसा अगर महाराज जी ने जिनवाणी स्तुति की है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हे जिनवाणी माता मुझे रत्नात्रय निधि दीजिए। बराबर है ना, अपन को भावना भानी चाहिए। जिनवाणी माता से भावना भाए। जिनवाणी माता मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अपन जिनैन परमात्मा से कह रहे हैं। जिनवाणी माता नाम से जिनवाणी कोई माता नहीं है, वो जिनवाणी इसलिए कह रही क्योंकि जिनैन परमात्मा की वाणी है। तो वो व्यवहार में ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपन जिनैन परमात्मा से ही वैसी भावना भा रहे हैं कि हमें भी आपके जैसा बनने का मार्ग प्रशस्त हो। अपन भगवान से ये नहीं कहते कि तुम प्रशस्त करा दो, अपन किसी गुरु से नहीं कहते कि तुम प्रशस्त करा दो, तुम हमें मार्ग पे लगा दो। ऐसा ना हम किसी गुरु से कहते और ना हम किसी भगवान से कहते। अभी अपन जो पढ़ते हैं क्या बोलते जिनवाणी स्तुति या दर्शन पाठ में भी अपन पढ़ते हैं कि हम आपके समान बनना चाहते हैं। मतलब यथा पदम तब्या लब्धम, यथा पदम त्वया लब्धम तथा च मे भवेम। आपके समान हम भी बनना चाहते हैं, आपके समान पद हम भी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम गुणानुवाद कर रहे हैं जी। वह स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में भी वही लिखा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद गुण लब्धये। मैं आपकी इसलिए वंदना कर रहा हूं क्योंकि मैं भी आपके समान अपने गुणों को प्रकट करना चाहता हूं। तो किसी से मांगते नहीं है। कोई भी आचार्य की देख लो आप, जो मंगलाचरण है उसमें सब में उन्होंने किसी से कुछ मांगा नहीं है, उनको नमस्कार किया है उपकार के रूप में कि आपका उपकार है कि आपने हमें ये जिनवाणी बताई, इसलिए आपका उपकार हम मानते हैं। तो लौकिक में भी अपन उपकारी का उपकार मानते हैं, तो भगवान का उपकार तो मानना ही चाहिए कि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया, तो हम इस मार्ग को जान पा रहे हैं और इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं।
अपन कभी किसी से मांगते नहीं है, मांगने वाला मिथ्या दृष्टि है और वही उसका पाक्षिक राग है। अगर हम किसी से मांग रहे हैं तो, क्योंकि मांगने की प्रथा केवल उसी के पास है जो अपने आप को मानता है कि वो मेरे को दे सकते हैं। मतलब जो भगवान को मानते हैं किस रूप में कि मैं उनका कौन हूं, उनका अंश हूं, ऐसा जो मानते हैं वो सतत रूप से भगवान से मांगते रहते हैं। जबकि हम किसी के अंश नहीं है, हम तो स्वतंत्र हैं। उनका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। अस्तित्व गुण कहता भी है कि तू अनादिकाल से है, जैसा था वैसा आज भी है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा। इतना दृढ़ श्रद्धान जब हमको होगा तब हम वस्तुत्व गुण की बात करेंगे, अर्थ क्रियाकारित्व कि अरे प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र परिणमन होता है, उसकी स्वयं की क्रियावती शक्ति के कारण होता है। तो फिर जीव का परिणमन जीव में, उसकी क्रियावती शक्ति के कारण, पुद्गल का परिणमन पुद्गल में, उसकी क्रियावती शक्ति के कारण, धर्म द्रव्य का परिणमन धर्म द्रव्य में, उसकी क्रियावती शक्ति के कारण। तो जब सबका अपनी अपनी क्रियावती शक्ति के कारण परिणमन हो रहा है तो फिर सबके अपने अपने उपादान निश्चित हो गए ना। उनके उपादान के कारण वो परिणमित हो रहा है। अब कोई निमित्त कोई भी बन जाए, और निमित्त जब अपनी इतनी वस्तु व्यवस्था हम मानेंगे तब हम हमारे भीतर से भय निकलेगा कि हम किसी को परिणमाने में सक्षम नहीं है। जब हम किसी को परमाणु मात्र को परिणमाने में सक्षम नहीं है, जब हम सक्षम नहीं है तो भगवान कैसे सक्षम हो सकते हैं? वो भी तो मेरे जैसे ही हैं, उनके जितने गुण है उतने गुण तो मेरे में भी हैं, तो वो भी कैसे किसी को परिणमा सकते हैं? जब वो किसी को परिणमा नहीं सकते तो फिर तुझे सुखी दुखी कैसे कर सकते हैं? इतना निर्णय करेंगे तब हमारी भगवान से मांगने की आदत छूटेगी, तब हमारा दृष्टि भय जाएगा और तब कहीं जाके हम ममल स्वभाव की तरफ दृष्टि कर पाएंगे। मतलब प्रति समय भेद ज्ञान तत्व निर्णय करते रहेंगे और अपने आप को कर्ता भोक्ता नहीं मानेंगे, पर से एकत्व ममत्व नहीं करेंगे, किसी को अपना नहीं मानेंगे अर्थात अपनत्व नहीं करेंगे। तब हमारा कहना चाहिए कि हम आज्ञा सम्यक्ति हैं। तो अब आज्ञा सम्यक्ति बनने के लिए शरीर राग और बताया। अपन पढ़ते हैं दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे, भीतर यासम जगत में और नहीं घिनगे। इस शरीर के ऊपर जो चमड़ी चढ़ी है, इस चमड़ी के नीचे जो शरीर है वो अशुचि है, मल मूत्र मांस हड्डी का ढांचा है, वो प्रति समय गल भी रहा है, नाशवान भी है, प्रति समय पर्याय परिवर्तित हो रही है हमारे शरीर की। और ऐसे नाशवान शरीर में जब हम एकत्व करते हैं तो वो कहलाता है शरीर राग। गुरु महाराज ने 109 नंबर की गाथा दी है। शरीर राग जुत्तम सहकारम रीतियंती अन्याय अनमोयम मिच्छात सल संयम अनमोये निगोये वासम्मी। निगोत पहुंचा रहे हैं महाराज जी, गुरु महाराज निगोत पहुंचा रहे हैं बिल्कुल जिनैन परमात्मा के कहे अनुसार। शरीर राग जुत्तम अर्थात जब हम शरीर से राग करते हैं या शरीर संबंधी राग से युक्त होते हैं और इसको स्वीकार भी करते हैं कि शरीर मेरा है। सहकारम माने, सहकार माने स्वीकार करना, इसको स्वीकार भी करते हैं कि शरीर मेरा है, मतलब मैं ही शरीर हूं। जीव को भूल गया है, जो जीव और शरीर के भेद ज्ञान का जिसको ज्ञान नहीं है या जिसको उस पर ये कहें विश्वास नहीं है, जो भ्रम में जीता है कि मैं शरीर हूं, आत्मा तो किसी ने देखा ही नहीं, जो दिख रहा है वही मैं हूं। ऐसा रीति यंती, ऐसा जीव जो शरीर को ही सब कुछ मानता है, वो विषयों में आसक्त होता है, विषयों में लवलीन रहना चाहता है। मतलब शरीर से या शरीर के निमित्त से विषय भोगों को भोगने की तीव्र आसक्ति उसके भीतर रहती है। और ऐसे अज्ञान मतलब अज्ञान भाव के कारण वो अनमोयम, अनमोयम माने ऐसे अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव का आश्रय लेकर मिच्छात शल्य संयम,
मिथ्यात्व में और शल्यों में पड़ा रहता है। शरीर को सब कुछ मानने वाला हमेशा शल्य में रहता है। और अनमोयम, ऐसे शरीर की लीनता पकड़ जिसको होती है वो कहाँ जाएगा? तो वो कह रहे हैं गुरु महाराज, निगोय वासम्मी, निगोद में वास करेगा। अब अपन देखें अपने शरीर की बात। शरीर हमारे पास कब मिला इस जीवन में? जब हम माता के गर्भ में आए। इसके पहले ये वाला शरीर हमारे पास नहीं था। तो माता के गर्भ में आए तब हमको जो शरीर मिला, और वही शरीर की पर्याय प्रति समय बदलती गई, और हम छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से और बड़े, बड़े से बुढ़ापा आ गया। तो ऐसा शरीर हमारा है जिसमें से प्रति समय पसीने के रूप में मल निकलता है, जिसमें से प्रति समय मूत्र के रूप में मल निकलता है, विष्ठा के रूप में मल निकलता है, और ऐसी दुर्गंधित पदार्थ निकलते हैं नाक से, कान से, मुंह से, आंख से। ऐसे दुर्गंधित पदार्थ निकलते हैं कि हम वापस उनको छोड़ने के बाद वापस उनकी दुर्गंध के कारण वहां से दूर भागना चाहते हैं। मतलब वो दुर्गंध हमारे शरीर में से निकली और हमको ही वो दुर्गंध सहन करने का मन नहीं होता। ऐसे दुर्गंधित शरीर में हम एकत्व करते हैं, और फिर इसके 5 इंद्रिय के जो भोग हैं उन भोगों को भोगना चाहते हैं। तो जब शरीर से भोगों को भोगने के लिए हम लालायित रहते हैं तो फिर सोचते हैं कि ये शरीर हमारा पुष्ट भी रहे। पुष्ट भी रहे तो कोई ने कहा कि आंखों की रोशनी फला पदार्थ खाने से बढ़ती है, तो हमने वो फला पदार्थ खाना शुरू कर दिया। क्यों? हमारी आंखें सुरक्षित रहें। वो भक्ष है अभक्ष है ये हमने नहीं देखा। हमारे शरीर तंदुरुस्त रहे तो हम ऐसे ऐसे पदार्थ खाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारी ताकत बढ़े, जिससे हमारे भीतर विषय भोग भोगने की शारीरिक शक्ति बढ़े। तो ऐसे हम स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग भोगने के लिए ना जाने कितने अभक्ष पदार्थ खाते रहते हैं। शरीर में खून बढ़ाने के लिए अभक्ष पदार्थ खाते रहते हैं। शरीर के रंग को बदलने के लिए ना जाने कितने अभक्ष पदार्थ शरीर पर लेप करते रहते हैं। और ऐसे ऐसे अपने शरीर के को बचाने के लिए कहें या शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। मैं कहीं रोगी ना हो जाऊं, तो रोगी ना हो जाऊं तो रोग से बचने के लिए अभक्ष पदार्थ खाते रहते हैं, ताकि हमारा वो इम्यूनिटी, जिसको अपन कहते हैं इम्यूनिटी, बढ़ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। ऐसे हम हमेशा भयभीत रहते हैं, और भयभीत रह के हमारे भीतर जो शल्य, 3 प्रकार की शल्य हैं, मिथ्या माया निदान, 3 प्रकार की जो शल्य हैं, उन शल्यों में हम प्रति समय फंसे रहते हैं। और उन शल्यों में फंसे रहकर इस शरीर को रंजायमान करने के लिए, अपन पढ़ेंगे कल रंजन दोष में बहुत सारे कारण दिए हैं। तो शरीर को रंजायमान करने के लिए कहें या शरीर में ही रंजायमान रहने के लिए अपन इसी के लिए सब कुछ करते रहते हैं। मतलब शरीर स्वस्थ बना रहे, खूब विषय भोग भोगें, इसलिए जो कुछ भी कोई बताए उसका सेवन करने लगते हैं। तो आजकल तो YouTube का जमाना है। YouTube पर अपन देख लेते हैं शरीर की शक्ति कैसे बढ़ती है, शरीर का खून कैसे बढ़ता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ती है, शरीर कौन से पदार्थ खाने से ये वाली शक्ति बढ़ती है, कौन सा पदार्थ खाने से वो वाली शक्ति बढ़ती है। और उन सब पदार्थों को ये निर्णय किए बगैर कि ये भक्ष है या अभक्ष है, खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है, उनको खाते रहते हैं। और उसके पीछे हमारा राग क्या रहता है? शरीर की रक्षा। और इसको, जिसको ये भाव है, उसके भीतर शल्य रहती है। जैसे पाक्षिक राग में बताया भय रहता है, ऐसे ही इसमें शल्य रहती है कि मैं विषय भोग भोगने गया और मान लो विषय भोग नहीं भोग पाया तो विषय भोग नहीं भोग पाया तो कि शल्य ज्यादा खा लिया, और ज्यादा खाने से कहीं पेट खराब हो गया तो,
या खा नहीं पाया, रोगी होने पे खा नहीं पाया तो कमजोरी आ गई, तो ये सब मिथ्या शल्य हैं। ऐसी मिथ्या शल्य शरीर को लेके हमारे भीतर बनी रहती है। ऐसा ना हो जाए वाली जितनी भी शल्य हैं वो सब हमारे भीतर बनी रहती हैं। तो फिर उस शल्य को दूर करने के लिए कि मैं शरीर से भोग भोगने गया और नहीं भोग पाया तो पहले से ही इंतजाम कर लूं, ऐसा कुछ खा लूं जिससे मैं भोग भोगते समय पूरी तरह से तैयार रहूं। तो वो ऐसा कुछ सिवाय अभक्ष के और कुछ हो नहीं सकता। ऐसी हम अगर शरीर के प्रति चिंतित रहते हैं और शरीर के प्रति चिंतित रह के हम इस तरह का करते हैं तो फिर हम निश्चित रूप से भविष्य की चाह में या भविष्य में भोग भोगने की चाह, तृष्णा, आशा में ही अभक्ष का सेवन करते रहते हैं। दूसरा मिथ्या के बाद माया शल्य। माया शल्य तो और खतरनाक और होती है मुख्य रूप से शरीर के संबंध में कि कोई चीज भोगने को मिली, चाहे आंख से, चाहे नाक से, चाहे कान से, चाहे मुंह से, चाहे स्पर्श इंद्री से, उसमें ऐसा नहीं ऐसा होता, कभी संतुष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं ऐसा होता, हमेशा कोई ना कोई नुस्ख निकालने की जो प्रवृत्ति हमारी है वो हमारा माया शल्य को दर्शाती है। भोजन करने भी बैठे, बहुत सुंदर व्यंजन, हमारा पसंदीदा व्यंजन बना है, उसके बाद भी उसमें नुक्स निकाल दिया कि अरे थोड़ा कोई चीज तो कमी रह गई, ऐसा नहीं ऐसा होता तो और अच्छा लगता। तो हम कहाँ जिए बताओ, वर्तमान में जिए कि भविष्य में जिए? वर्तमान में जो भोग कर रहे हैं उसका तो हमने एंजॉय किया नहीं, और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि नाम पे हम माया शल्य में लग गए, ऐसा नहीं ऐसा होता। तो भविष्य और अपने को जबकि पता है कि चार अभाव में अपन पढ़ते हैं कि पूर्व की पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है और भविष्य की पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। तो जब पूर्व की पर्याय भी नहीं है, भविष्य की भी नहीं है, तो वर्तमान पर्याय को तो भोग ले जैसी है वैसी। लेकिन नहीं, हम तो नुस्ख निकालने वाले हैं, तो हम तो हमेशा नुस्ख ही निकालेंगे कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। और ऐसे जब तक हमारी आसक्ति मन की बनी हुई है और जब तक फिर वैसा जो है चाहते हैं जैसा वैसा भोगने को ना मिले, तो वो माया शल्य कटचोटते रहती है हमको, वो माया शल्य हमको फिर छोड़ती नहीं। और निदान शल्य तो और बड़ी है, निदान शल्य भी शरीर आश्रित ही होती है कि ऐसा करूंगा। जैसे कहते हैं कि कोई अगर प्रवचन दे रहा है और उसके प्रवचन में मजा नहीं आ रहा और मैं भी प्रवचनकार हूं, तो मेरे मन में बैठे बैठे भाव आ रहे हैं, अरे इस बात को ऐसा कहते तो और अच्छा होता, मैं होता तो ऐसा कहता। या भोजन करने बैठे और जो हमारे भोजन सामग्री आई है उसमें से किसी में कम स्वाद आ रहा है, तो उसी समय विचार आ जाता है कि अरे मैंने बनाया होता तो ये ऐसी नहीं बनती। है हमारे हाथ में? अरे हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। जो प्रवचनकार है उसका भाषा वर्गना का परिणमन चल रहा है। जो भोजन बना वो उसकी पर्याय क्रमबद्ध निश्चित अटल थी कि वही पर्याय उसकी उत्पन्न होनी थी। तो और मेरे निमित्त से बननी नहीं थी तो मैं कैसे बनाता? ऐसे कोई भी कार्य हो, अगर मेरे निमित्त से नहीं बनना है, नहीं होना है, तो मैं खड़ा भी रहूं, करते भी रहूं, तो नहीं होगा वो कार्य। और नहीं तो अपन लौकिक जीवन में देख लें, हम किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे करते रहते हैं और वो कार्य पूरा नहीं होता। और कोई एक आदमी आता है, चाहे वो कोई भी हो, और वो आके उसमें हाथ लगाता है, जो कुछ भी वो करता है 1 मिनट 2 मिनट में, और वो कार्य पूरा हो जाता है। तो बताओ, हमारे निमित्त से नहीं होना था इसलिए तो नहीं हुआ ना, उस व्यक्ति के निमित्त से होना था तो वो तुरंत हो गया। और वो काल लब्धि आई उस समय उसकी, कि उस काल लब्धि आएगी, वैसा निमित्त मिलेगा, और वैसा निमित्त मिलेगा तो वो काम होगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता ना, फिर अपन संकलेश परिणाम करने लगते हैं। अरे मैं इतनी देर से कर रहा था और मेरा तो नाम ही नहीं होगा, अब नाम तो इसका होगा क्योंकि इसने कर दिया। मेरे 3 घंटे जो मैंने लगाए उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसके 3 मिनट की पूरी वैल्यू।
तो हम संकलेश परिणाम करने बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि प्रतिष्ठा की चाह हमारे भीतर है। तो ऐसे किसी भी प्रकार की चाह हो, किसी भी प्रकार की तृष्णा हो, किसी भी प्रकार की आशा हो, वो आशा तभी पूरी होगी जब वैसा होना होगा। और अगर वैसा होना निश्चित नहीं है तो 3 काल में भी नहीं होगी। इसलिए हमें शरीर के निमित्त से कभी भी निदान बंद नहीं करना चाहिए, निदान शल्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सुनने को मिलता रहे। अपना समय हो गया, महाराज जी जुड़ जाएं तो बता दीजिएगा मुझे। इसलिए नहीं पढ़ रहे, अपने को तो जीवन में उतारना है इनको। जब अपन जीवन में उतारेंगे तब हमारे लिए ये कार्यकारी है। और नहीं तो दाम के बिना दिन रात बेचैन रहेंगे कि हमारे पास नहीं है, काम भोग नहीं मिल रहा है तो रात में बेचैन रहेंगे, दिन रात उसके लिए बेचैन रहेंगे कि कैसे मिले। और नाम माने प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी तो उसको पाने के लिए भी दिन रात बेचैन रहेंगे। और ऐसे बेचैन रहेंगे तो संकल्प विकल्प में कुढ़ते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कुढ़ते कुढ़ते मर जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे इन राग के कारण? तो गुरु महाराज ने पहले ही कह दिया, निगोय वासम्मी। ऐसे पाक्षिक राग, शरीर राग करके हमें अगर निगोद नहीं जाना है तो फिर हमें इन राग को छोड़ना चाहिए। जब हम इन राग को छोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने जिनवाणी को अपने स्वभाव में उतार लिया है। और नहीं तो फिर हम इसी में उलझे रहेंगे और इसी में उलझ के अपना जीवन समाप्त कर देंगे और संसार परिभ्रमण बढ़ाते रहेंगे। किसी को कुछ कहना हो तो कहें। सारा चीज अपनी पढ़ी हुई है, अपन रिवीजन कर रहे हैं। इस रिवीजन में अगर आप लोगों को लग रहा हो कि फायदा हो रहा है तो अपन इस विषय को कंटिन्यू करेंगे, और नहीं तो रोक भी सकते हैं। बोले किसी को कुछ बोलना हो तो।